राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 8:30 बजे के करीब। इस टाइम हो रही है मेरी ब्रेकफास्ट। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे घर के साथ घर है हमारे गांव में, उसमें है शादी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा बारात गई थी और आज आएगी बारात वापस। तो खाना तो हमारा यहाँ ही चला हुआ है। आजकल घर में खाना कम ही बन रहा है। तो सुबह की ब्रेकफास्ट में यहाँ थे आलू चने, साथ में इमली का खट्टा और भटूरे। यही थे, बस यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम। और इसके बाद आज दिन को जो बारात गई है वो वापस आएगी। मैं आपको हमारे जो पहाड़ी रीति रिवाज हैं वो दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भटूरे, वाइट चने, आलू और इमली का खट्टा। ब्रेकफास्ट यही थी। और भी आज दिन को बहुत सारे पकवान हैं, जैसे ये सोया चाप जो होती है वो भी थी रोस्टेड, और साथ में ये पनीर, हर एक चीज, जलेबियां बन रही थी यहाँ पर, चाउमीन हो गए, बहुत कुछ था फ्रेंड्स जो यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। स्टॉल वगैरह लगे। वैसे हमारे यहाँ पर दिन को पहाड़ी धाम भी होगी, जो हमारे हिमाचली धाम होती है चंबा की, वो भी होगी। पर कुछ एक स्टैंडिंग प्रोग्राम भी है, वो भी है। यहाँ पर बना रहे हैं और गर्मा गर्म सर्व कर रहे थे। जो आ रहे थे उनको खिला रहे थे ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की फ्रेंड्स, इससे पहले देखिए जलेबियाँ जो है गर्मा गर्म यहाँ पर बन रही हैं। और इससे पहले मैंने जो हमारे गेस्ट ठहरे हुए थे, इनको मैंने चाय वगैरह पिला दी थी, जो सुबह की चाय होती है। उसके बाद भी ही हम ब्रेकफास्ट करने आए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस गई मैं घर और अभी क्लीन कर रही हूँ बर्तन। बर्तन हो ही जाते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई आए तो उनको चाय वगैरह बनानी, बिस्किट, नमकीन, पानी वगैरह, तो बर्तन तो होते जाते हैं। भले हमारा खाना जो है शादी वाले के घर में हो रहा है, पर बर्तन वैसे भी हो जाते हैं। रिलेटिव आते जाते रहते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पर मैंने बेड वगैरह झाड़ लिए थे। और पिछले कल बारात गई थी फ्रेंड्स, तो सोने के लिए आधी रात हो गई थी, बहुत ही लेट सोए थे हम। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो रही है। बेड वगैरह पूरे मैंने रूम के झाड़े, अब लगाऊंगी यहाँ पर मैं बारी बारी झाड़ू। रूम का मैंने कचरा निकाला है और अभी हॉल का कचरा निकालूंगी। इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं आदमी, क्योंकि आज ना दिन से ही धाम शुरू है यहाँ पर। और बारात की अगर मैं बात करूँ तो वापस पहुँच जाएगी 11 बजे के करीब। तो फटाफट ना मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद मेरे को नहाना भी है और जाना भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी और इसके बाद गई थी मैं सीधा नहाने। नहाकर आई, इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और जाऊँगी मैं। बारात आ गई थी फ्रेंड्स, अभी इस टाइम बारात की वापसी हो गई थी। बारात हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही गई थी। यहाँ से अगर मैं दूरी की बात करूँ हमारे गाँव से 1-1.5 घंटे के रास्ता ही है, इतना ही है। तो वहाँ गई थी बारात और अभी वापस आ रही है। अभी मैं नहा ली हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं भी जाऊँगी अभी शादी वाले घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट हाउस वगैरह जो लगाया हुआ है। और बारात की जो है वापसी इस टाइम होने ही वाली है, पर इससे पहले एक रस्म हमारे निभाई जाती है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा पूजा वगैरह जो होती है, पंडित पूजा करता है दूल्हे को लेकर। यहाँ पर हमारे जैसे जो दूल्हा है उसके कुटुंब की जितनी भी लेडीज हैं जिनकी शादी हुई है, ब्याह कर लाए हैं, वो सारी तैयार होंगी इस टाइम। ये नहाकर आ गई है, इनका पेट बिल्कुल भूखा है। जो कुल देवी होती है हमारे यहाँ पर रखकर उसको मनाया जाता है। तो एक ना खारा बोलते हैं हमारे, उसको रखा होता है उल्टा करके, उसके ऊपर
सुहागिनें ऐसे दो दो करके बैठती हैं, कुल देवी होती है सामने, और गोदी में चावल गुड़ और दिया लिया होता है, मतलब बुझा हुआ दिया। इसमें जैसे दिया जलाकर होता है, इसको जलाते नहीं है, ठंडा दिया बोला जाता है हमारे, इसको गोदी में रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ बैठकर दो दो जनी कंगा लगाएंगी, श्रृंगार करेंगी, सारा पूरी जितनी भी अपनी कुटुंब की होती हैं वो सारी लेडीजें आती है, यहाँ पर तैयार होती हैं। और ये बांध रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक कच्चा धागा होता है, इसको ही बालों में बांधा जाता है इस दिन। और ये जो रस्म होती है बिल्कुल भूखे पेट होती है, इसमें खाना नहीं खाया जाता है क्योंकि कुल देवी को मनाया जाता है इस टाइम। इसके बाद ही जो दुल्हन होती है नई, उसकी एंट्री होगी, पर सबसे पहले यहाँ कुल देवी को मनाते हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं ये दूल्हे की माँ है, इसकी चोटियां बनाई है फ्रेंड्स। पहले क्या होता था कि जितनी भी कुटुंब की होती थी सारी चोटियां बनाती थी, पर आजकल किसी को ये ना तो ये बनाने आती है और ना तो शौक है, मना कर देती हैं कि नहीं बनाना। पर दूल्हे की माँ तो जरूर चोटियां या 3, 5 या 7 बनती हैं, तो उनको तो बना दिया है। और बाकी की जो भी हैं कंगा लगा रही हैं और श्रृंगार होगा यहाँ पर पूरा। और साथ में ये जो कच्चा धागा जैसा है ना, सभी के बालों में आप देखेंगे ये बंधा हुआ होगा, ये शुभ माना जाता है, इसको जरूर बांधती है सारे। और आप देख रहे हैं कई नेल पेंट लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, पूरा श्रृंगार यहाँ पर प्रॉपर होगा। ये होती है हमारी कुल देवी, इसको मनाया जाता है और पूरी लेडीजें ही दिखेंगी यहाँ पर आपको। तो इसके बाद जो है नई दुल्हन की एंट्री घर के अंदर होगी, नई दुल्हन जो है हम मतलब कुल के साथ ऐड होगी। बस ये रीति रिवाज है हमारे जो निभाए जाते हैं। ये प्लेटें आपको दिख रही होंगी, अलग से रखी हैं। कई लेडीजें नहीं आ पाती हैं, कई कारणवश लेडीजें नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए प्लेटें अलग उठाई जाती हैं, वो रख ली। और बाकी की जितनी भी कुल की लेडीजें हैं उनके लिए यहाँ पर थालियां लग चुकी हैं। और जो कुल देवी है उसको भी लगा दिया। यहाँ पर बबरू डाले, चावल, दाल और घी डाल रहे हैं। और साथ में यहाँ पर ना देख रहे हैं आप, जितनी भी हैं कुल की लेडीजें सारी आएंगी, हर एक घर से आएंगी। तो यहाँ पर जो है पूरा कभी मतलब देखेंगे आप कोई भी खाना नहीं खा रहा है, वेट करेंगे तसल्ली से, सारा खाना इसमें डलेगा। और इसके बाद ना वो भी दिया जाता है जो गुड़ और घी होता है, वो भी ज़रूर देते हैं। इसके साथ जो बबरू होते हैं उसके साथ गुड़ और घी। और इसमें भी एक हिसाब होता है, जो बबरू होते हैं वो 5 डाले जाते हैं। आप हर एक थाली में देखेंगे 5 बबरू ही ऐड करेंगे या 7, पर 5 आजकल इतने कौन खाता है, पर 5 तो सभी को दिए जाते हैं। और इसके ऊपर गुड़ और घी जरूर रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक रीति रिवाज होते हैं पुराने चले आए जो यहाँ निभाए जाते हैं। ये बारात आने से पहले दुल्हन के अंदर मतलब एंट्री करने से पहले ये सारा कुछ किया जाएगा, कुल देवी को मनाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दूल्हे की जो माँ होती है वही फर्स्ट निवाला लेती है, फर्स्ट मतलब खाना वही शुरू करती है। बाकी की लेडीजें जितनी भी बैठी हैं वो बाद में खाना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर जो है ऐसे हमारे कुल देवी को मनाया जाता है। इसके बाद एंट्री होगी दुल्हन की। तो अभी बारात भी आ गई है, आगे आप देखेंगे। तो बारात भी जब तक कुल देवी को मनाया नहीं जाएगा तब तक बारात बाहर ही रहती है, दुल्हन बाहर ही रहती है। जब पूरा ये हो जाएगा अंदर लेडीजें खाना खा बैठेंगी, कुल देवी को मना बैठेंगे, उसके बाद ही दुल्हन की एंट्री होगी। इस टाइम बारात वैसे बाहर आ चुकी है और यहाँ का भी काम मैक्सिमम निपट चुका है। यहाँ
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दरवाजा रोक कर रखा है कुछ एक लड़कियों ने, रिबन पकड़ा हुआ है। यहाँ पर हंसी मजाक जो है चलता रहता है जब दुल्हन की एंट्री होती है। तो यहाँ पर रिबन वगैरह पकड़ा हुआ है और पैसे डालते हैं कुछ एक, तभी ही इनको अंदर जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर रिबन वगैरह कट कर दिया है और इसके बाद जाएंगे अंदर फिर से पूजा वगैरह होगी, जहाँ हमारे देहरा बोलते हैं, देहरा जो बनाया होता है, जहाँ पर ये यहाँ लेडीजें बैठकर कंगा वगैरह लगा रही थी, वहां पर फिर से पूजा होगी, फेरे लिए जाते हैं दूल्हा और दुल्हन के। तो यहाँ पर ये भी रस्में चल रही हैं। और आजकल ये जो पहने होते हैं ना गाउन फ्रेंड, इतने हैवी होते हैं, इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो जब फेरे लेते हैं तो बीच में आग वगैरह होती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो बुझ गई है आग, थोड़े बहुत अंगारे अंगूरे हैं, पर फिर भी डर होता है। ये जो होते हैं बड़े बड़े हैवी इनके होते हैं जो गाउन वगैरह होते हैं। यहाँ पर एक रस्म और है, ये जो सेहरा होता है इसको उतारते हैं, मित्र बनाया जाता है, हमारे तो मित्र ही बोलते हैं। एक दुल्हन का बनाया जाएगा और एक दूल्हे का। जो दूल्हा है वो उतारेगा सेहरा, मतलब जो दूल्हे का मित्र होता है वो सेहरा उतारेगा, और जो दुल्हन का मित्र होता है वो उतारेगा जो दुल्हन के ना सिर में एक पंडित ने कुछ लगाया होता है, कागज जैसा कुछ लिखा होता है, इसके ऊपर बांधा होता है सिर में, जो आप देख रहे हैं, इसको खोलते हैं। तो दुल्हन का मित्र इसको खोलता है और दूल्हा सेहरे को, और इसके बाद अलग रख दिया जाता है इनको। और एक हमारे यहाँ पर घास होती है, बग्गड़ घास बोलते हैं हमारी पहाड़ी और चंबा भाषा में, इसको तो बग्गड़ घास ही बोला जाता है। इसकी चोटी बनाते हैं फ्रेंड्स, और इसके बीच कच्चा धागा रखा जाता है एक, इसको लिपेट लिपेट कर चोटी बनाया जाता है। इसको जब चोटी बनाएंगे तो दोनों ही बनाएंगे, जो दूल्हे का मित्र है और जो दुल्हन का मित्र है, दोनों को आप देख रहे होंगे चोटी बनाएंगे। और इसके बाद ये जल्दी से भाग कर जाएंगे। एक जो फल देता है पेड़, कोई लो अमरूद भी फल देता, आम भी फल देता है, तो फल देते हुए पेड़ के ऊपर इसको लटका कर आएंगे, ये दोनों जाएंगे। बस कुछ ऐसे रस्मों रिवाज हैं हमारे। और इसके बाद बारी आ चुकी है कलीरे पहनाए जाते हैं दुल्हन को, उनको खोलने की। तो कलीरे खोलती हैं जो नंदे होती हैं वही खोलती हैं। तो यहाँ पर नंदे जो हैं वो कलीरे खोल रही हैं। और यहाँ पर जब कलीरे उतारे तो नंद ने कुछ दिया, मेरे को नहीं इतना अच्छे से दिखा नहीं, शायद टॉप्स थे जो मतलब गोल्ड के, तो कलीरे उतारने में इन्होंने गोल्ड के टॉप्स दिए हैं। और साथ में यहाँ पर देवर गोदी में भी बैठता है, हमारे एक रस्म ये भी है। तो यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं देवर को, कुछ एक मजाक चलता है, मिठाई का डिब्बा, बस यही रस्म जो है एक और ये निभाई गई। इसके बाद आप देख रहे हैं जो सेहरा वगैरह होता है दूल्हे की माँ को दिया जाता है, वही रखते हैं अपने पास। और जब बारात जाती है तो दूल्हा एक कच्चा धागा बांधता है हाथ में, सभी जो कुटुंब की लेडीज होती हैं उनके हाथ में, तब वो न धागा तोड़ती है आकर दुल्हन। आज जैसे दुल्हन आई है तो उस धागे को वो तोड़ेगी। बस ये रस्म अभी चली हुई है, कुछ एक रस्म मैंने आपको बताई पहाड़ी। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग की एंडिंग पर पहुंच गई हूँ, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।